ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बांदा की, जहां स्मार्ट मीटर के खिलाफ किसान यूनियन की महिलाएं उतरी मैदान में। साथ ही बात होगी झांसी की, जहां ऑनलाइन सट्टा माफिया पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई आई सामने। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बांदा जिले में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के खिलाफ जन आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां आए दिन विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीते दिन बेलन गैंग की सैकड़ों महिलाओं द्वारा प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया था। वहीं अब किसान यूनियन से जुड़ी महिलाओं ने भी स्मार्ट मीटर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में करीब आधा सैकड़ा महिलाओं के साथ नारेबाजी की और डीएम को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं का आरोप है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर गरीबों से मनमाने तरीके से वसूली की जा रही है और बिजली बिलों का बोझ असहनीय हो गया है, जिससे आम लोग परेशान हैं। प्रदर्शनकारियों ने स्मार्ट मीटर व्यवस्था को समाप्त कर पुराने मीटर प्रणाली को फिर से लागू करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। नाम है आपका? कहाँ से आई हैं आप? ये बताइए क्या समस्या लेकर के आप लोग आए हुए हैं? नया मीटर स्मार्ट मीटर लगवाया गया है, उसमें बिल ज़्यादा आता है। जैसे गरीब इंसान है, 200-300 रुपये कमाता है, कितना बिल भरेंगे? उनके बिल भरने के बाद फिर 1 महीना नहीं होता है, 2000 रुपये 3000 रुपये आ जाता है, तो कहाँ से इंसान कमा के खाएगा? हमें पुराना लगवाना है, नया हटाना है। जो बिल 1.5 लाख 2 लाख 50,000 जो है उसको माफ़ करवाना है। जो कटौती होती है रात में भी बंद किया जाए, तो ये कटौती जो बिजली विभाग वाली जबरदस्ती करके घर में घुसते हैं कि फ्रिज लगाए, कूलर लगाए, जनता पानी नहीं पिएगी, लाइट का हवा नहीं लेगी, अपना तो एसी में सोते हैं। गरीब मर जाए क्या? 12-12 बजे रात के लाइट विभाग वाले घुसते हैं घर के अंदर। हमको ये बंद करवाना है। गरीब आदमी किस्तों में भी पैसा तो अभी आप लोग मिले थे सिटी मजिस्ट्रेट साहब से, क्या कहा है? कोई अधिकारी आया था ज्ञापन लेने के लिए, क्या बोले हैं आप लोग? सिटी मजिस्ट्रेट को कहाँ से आए हैं? कहाँ से आई हैं? सब्जी मंडी छावनी। अच्छा बताइए किस तरह की समस्या लेकर के आप लोग आए? ये समस्या हम लोगों की बिजली विभाग स्मार्ट मीटर को लेकर के है, जिसमें से बहुत लोग हैं गरीब जो 200-300 रुपये कमा रहे हैं। तो ये बताइए वो अपने बच्चे पालेंगे कि इतना बिल भरेंगे? कहीं 10,000 कहीं 7,000 मंथली भेज रहे हैं, 3,000 महीना भेज रहे हैं, तो गरीब आदमी क्या करेगा? हम लोगों की ये है कि मतलब कि आप स्मार्ट मीटर हटा करके हमारा पुराना मीटर लगाया जाए। गरीब आदमियों की ये समस्या, और जो गरीब आदमी बेचारा किस्तों में भी अपने जेवर जाटी बेच करके भी भर रहा है, उसकी फिर से रीडिंग पुराने मीटर में भर के फिर से दुगना पैसा वसूला जा रहा है। तो ये गलत है। मेरा यही निवेदन है हाथ जोड़ करके कि स्मार्ट मीटर को हटा करके आप हमारे पुराने मीटर लगाए जाएँ। और बहुत जगहों में स्मार्ट मीटर लगे हैं और आधे जगहों में स्मार्ट मीटर लगे ही नहीं। कितने लोग परेशान है इससे? इसमें हम पूरी जनता ही परेशान है। अभी आप लोगों ने परेशान है। अभी आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? अब हम लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट को मतलब कि ज्ञापन दिया है, लेकिन उन्होंने बोला है कि समाधान होगा और आगे अभी कोई बात नहीं हुआ हमारी उनसे। अब हमको डीएम सर से मुलाकात करनी है, वो अभी आए हुए नहीं है, वो आते हैं वैसे हम सब महिला उनसे मुलाकात करेंगे और अपनी समस्या उनसे रखेंगे, फिर देखते हैं वो क्या बोलते हैं। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिजनौर के मिर्जापुर क्षेत्र में विशाल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पूरे कार्यक्रम में उत्साह का माहौल रहा। कार्यक्रम की शुरुआत फीता काटकर की गई, जिसके बाद खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया गया और युवाओं को खेलों के प्रति आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर कई सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता फैजान की रिपोर्ट। इटावा पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जवाबी कार्रवाई के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और एक आरोपी घायल हो गया। मौके से बड़ी संख्या में बने और अधबने अवैध हथियार, कारतूस और उपकरण बरामद किए गए। पुलिस ने इस नेटवर्क से जुड़े सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, जनपद इटावा की एसओजी सर्विलांस की टीम और थाना वैदपुरा और बसंतर की टीम की एक संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी सफलता मिली है, जो अवैध शस्त्र निर्माण एवं इसके तस्करी के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मिली है। इसमें कुल 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिन्हें वैदपुरा क्षेत्र के ग्राम महोला रामेत स्थित जंगल में
संचालित अवैध शस्त्र फैक्ट्री से पकड़ा गया है। दबिश के दौरान अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त अमित घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 25 निर्मित अर्धनिर्मित, जिसमें 22 असलहे पूर्ण निर्मित है और 3 अर्धनिर्मित हैं, बरामद किए गए हैं। इनके पास से 35 जिंदा कारतूस एवं 4 खोखा कारतूस, 3 एंड्रॉयड फोन और भारी मात्रा में शस्त्र निर्माण के उपकरण जो होते हैं, भट्ठी आदि, वो बरामद की गई है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि ये अभियुक्त इन अवैध शस्त्रों को इटावा एवं आसपास के जनपदों में सप्लाई करते थे। इसमें बैतपुरा पे अभियुक्त पंजीकृत किया गया है। आज इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। जिस टीम ने इसका खुलासा किया है उसे मेरी ओर से 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। इतने ज्यादा शस्त्र जो पकड़े गए हैं, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि चुनाव भी लंबे थे, पंचायत चुनाव, तो किस ये क्या तैयारी दिख रही थी और क्या पटाक्षेप हुआ है? निश्चित रूप से ये आगामी आने वाले चुनाव में भी, पंचायत के चुनाव में भी हो सकता है कि इसका उपयोग करते हैं, जैसा इन्होंने बताया भी। और ये जो फैक्ट्री चल रही थी, ये कई महीने से काम कर रहे थे, लेकिन एक जगह स्थिर होकर के नहीं कर रहे थे। 2 दिन 3 दिन स्थान बदल लेते थे। पुलिस को सटीक आपराधिक सूचना प्राप्त हुई, इसके आधार पर ये कार्रवाई की गई। ये एक व्यक्ति इसमें सीनियर सिटीजन भी है जो 2006 में जेल गया था। लोगों ने कितने अब तक हथियार इस तरीके के अवैध सप्लाई किए होंगे, क्या पुलिस की जांच में सामने आया है? देखिए, इन्होंने जो बताया है उसके अनुसार इन्होंने लगभग इतने ही असलहे जो स्वीकार किया है, जो सप्लाई किया है, वो हमारे इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और इन्होंने जिन लोगों को सप्लाई किया है, हमारी टीम वहाँ तक भी पहुँचेगी और उसमें बरामदगी करेगी और गिरफ्तारी करेगी। पकड़े गए आरोपी जो हैं वो इससे पहले भी किसी मामले में जेल जा चुके हैं। हाँ, इसमें ये जो भूप सिंह है, जिसकी उम्र 60 वर्ष है, ये पूर्व में भी 2006 में शस्त्र फैक्ट्री में ही जेल गया है और इसका यही आपराधिक इतिहास है। काफ़ी दिनों बाद फिर से ये सक्रिय हुआ और पुलिस की गिरफ्त में आया। सर, लाइसेंसधारियों को भी जो कारतूस हैं आसानी से नहीं मिल पाती, लेकिन इनके पास बड़ी संख्या में कारतूस कहाँ से आते हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। इसके बारे में हम लोग कुछ क्लूज मिले भी हैं कि ये बना तो लेते हैं असला, लेकिन कारतूस कहाँ से लाते हैं, उसके बारे में हम लोग विवेचना कर रहे हैं और इसमें भी जो दोषी उसको। इटावा से सीनू संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के कटारिया गांव में गहमा गहमी के बीच समाजवादी पार्टी के 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इस प्रतिनिधि मंडल में पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा, सदर विधायक जय किशन साहू, सीमा राजभर और रीता विश्वकर्मा शामिल रहीं, जिन्होंने परिवार की स्थिति का जायजा लेकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं पुलिस उप महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वैभव कृष्ण ने मामले को लेकर स्पष्ट किया कि प्रकरण की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जा रही है और आमजन से अपील की कि वो किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें। देखिए, जनपद गाजीपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः सामान्य है। एहतियात के तौर पे धारा 163 BNSS के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। कानून व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन या कोई कैंडल मार्च या कोई भी इस तरीके का प्रोसेशन अलाउड नहीं है और ना ही कोई प्रोसेशन इस तरीके का अभी तक हुआ है। कुछ व्यक्तियों ने और कुछ संगठनों ने आपराधिक मंतव्य परिलक्षित करते हुए भ्रामक सूचनाएं सोशल मीडिया पर चलाई थी, जिसमें FIR पंजीकृत की गई हैं। अभी तक कुल 6 FIR पंजीकृत हुई हैं। ये 6 FIR प्राइवेट हैंडल्स के खिलाफ भी हैं और कुछ राजनीतिक हैंडल्स के खिलाफ भी हैं। टोटल 16 लोगों के विरुद्ध ये FIR है। इनमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है और मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि सब लोगों को वेरीफाइड जो इन्फॉर्मेशन है, सत्यापित जो इन्फॉर्मेशन है, वो ही चलानी चाहिए, उसी के संबंध में ही वक्तव्य देने चाहिए। आपराधिक मंतव्य से जनपद की कानून व्यवस्था बिगाड़ने के उद्देश्य से या जातिगत किसी तरीके के संघर्ष को बढ़ाने के उद्देश्य से यदि कोई भी किसी भी प्रकार का आगे कोई ऐसी चीज़ करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अभी तक सख्त कार्रवाई की गई है, आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता हसन की रिपोर्ट।
एक स्थान पर विशाल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ियों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान युवाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए फीता काटकर आयोजन की शुरुआत की गई और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया गया। इस अवसर पर कई सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और खेल को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। जनपद झांसी थाना नवाबाद में क्षेत्र में सुबह एक मुठभेड़ में हम लोगों ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। इनका नाम है विवेक यादव पुत्र चंदन सिंह। ये निवासी डुबकी थाना बबीना झांसी के हैं। जब इनसे पूछताछ की गई, इनके मौके से इनके यहाँ से एक 315 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद कर लिया। जमात अली में 22,000 रुपये भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। जब इनसे पूछताछ की गई है तो ये अलग अलग वेबसाइट संचालन करते हुए सट्टा कराता था, जैसे BKT99, Wanky12.com, Max24.com। एक आईडी इनका है विवेक जी, DLF99.com, X99.com, Touch99.com। ये सभी से ये संचालन करता था। इन सभी वेबसाइट से जब हम लोगों ने चेक किया है, करीब 1,56,429 कॉइन्स हम लोगों ने बरामद किया है। इनके करीब 13 अकाउंट्स हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है, जिसमें से लगभग 25 लाख रुपए फ्रीज कराया जा रहा है। और इनके जो अचल संपत्ति करीब 70 लाख रुपए के संपत्ति हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है। नियमानुसार इनके खिलाफ जो गैंगस्टर एवं संपत्ति कुर्की करने का प्रोसेस है, नियमानुसार किया जाएगा और आपका अवगत भी कराया जाएगा। इसके अलावा इनसे जब पूछताछ की गई है तो अलग अलग नाम जो ये संगठित अपराध एक गिरोह बनाकर लंबे समय से चला रहे थे, उनका नाम भी प्रकाश में आया। जैसे सत्येंद्र यादव पुत्र मुन्नालाल, भगवंतपुरा थाना सदर बाजार, धर्मेंद्र साहू पुत्र वृंदावन साहू थाना प्रेमनगर, हर्ष साहू पुत्र अज्ञात बनारस, निशांत यादव उर्फ रोलेक्स दतिया मध्य प्रदेश, अरुण यादव पुत्र अज्ञात निवासी दतिया मध्य प्रदेश, अंकित यादव पुत्र आजाद सिंह थाना बबीना, नीलेश यादव पुत्र आजाद सिंह थाना बबीना, कुलदीप दिवाकर पुत्र रोशन लाल थाना बबीना, ये सबके नाम भी प्रकाश में आए हैं। और जितने भी ऐसे लोग जो एक संगठित एक गिरोह बनाकर संगठित अपराध में सम्मिलित होते हैं, हम किसी भी स्तर के हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और इनके खिलाफ तगड़ा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसे गैंगस्टर ऑलरेडी कुछ लोगों के ऊपर प्रचलित है और इसको लगातार हम लोग प्रचलित रखेंगे। और इन्होंने जो भी अचल संपत्ति ऐसे अपराधों में संलिप्तता से अपने ये संपत्ति उन्होंने प्राप्त किया है, वो सब भी कुर्की किया जाएगा। जो भी आपने बताया कई आईडी बनाई थी, क्या इनके संपर्क देश से बाहर भी थे? फिलहाल अभी तो ये इन्हीं से पूछताछ चल रही है। जो भी नाम हमारे सामने आया है, ये इनके खिलाफ जब हम अलग अलग टीम्स बनाकर जब करेंगे, जो भी विषय सामने आएंगे, जहाँ पे भी उनको पकड़ने का कोशिश भी किया जाएगा और 100% उनको हम पकड़ भी लेंगे। और मेरे तरफ से जो टीम, जो सराहनीय कार्य हमारे टीम ने थाना नवाबाद, SOG टीम और हमारे जो AHP प्रशिक्षणाधीन इस समय पे जो SHO उल्लन विनय IPS, इन सबको हम बधाई देते हैं और मेरे तरफ से इनको 25,000 इनाम भी घोषित किया जाता है। झांसी मऊरानीपुर से सीनू संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। रानीपुर मार्ग पर एक बाइक सवार युवक सड़क किनारे लगे खंभे से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद घायल को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि दुर्घटना स्थल पर पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झांसी मऊरानीपुर से सीनियर संवाददाता चंदू राय की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।